घर और किचन में बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम लेडीज़ों को रोज़ ही करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में, और बहुत ही ज़्यादा झल्लाहट होती है। तो चलिए आज कुछ बहुत ही कमाल की ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक मैं इस तरीके से छोटे वाले चार्जर से दे रही हूँ। देखिए, जब हम इसमें ईयरबड वगैरह लगाकर चार्ज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ये फोल्ड होता है ना तो यहाँ से ये टूटने लगता है, और कई बार तो ये बड़े चार्जर में भी होता है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। हमें इसे ऐसा बनाना है कि ये जो है लंबे टाइम तक चले, मतलब 2 दिन 4 दिन नहीं, काफ़ी टाइम तक चले। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप हल्का सा टेप लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आप पहले इस पर टेप लगा देंगे तो ये थोड़ा सा जो टेढ़ा टेढ़ा सा है ना वो सीधा हो जाएगा। और टेप आपको ऊपर तक लगाना है, अच्छे से 3-4 बार इसके ऊपर घुमा देना है। और ये टेप हम सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। और इसको टाइट करके खींचते हुए लगाना है ताकि ये बिल्कुल भी ढीला ना रहे। यहाँ पर देखिए, टेप मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये ठीक है, लेकिन नहीं, इसे हमें ऐसा बनाना है कि जैसे हम मार्केट से नया नया लाते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप का। तो इसके लिए एक छोटा सा काम और कर लेना है। जब इसके ऊपर टेप लगा ली तो आप लीजिए फेविक्विक। ये भी बहुत आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है और हमारे घर में अक्सर होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, फेविक्विक को आपको ऊपर डालना है, टेप और इस चार्जर के ऊपर, ताकि ये टेप और ये जो दोनों साइड का चार्जर है ना, पिन जहाँ से टूटा हुआ है, वो बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो आपको कुछ सेकंड्स पकड़ना है, 2-3 सेकंड। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और जब ये चिपक जाएगा तो ये जो है आपका ये चार्जर जो है ना, ये बहुत टाइम तक चलेगा, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। आपको जल्दी जल्दी ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नया जैसा ये काम करेगा। अगर मुड़ेगा ना तब भी ये ख़राब नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सभी को ना कहीं किचन में या फिर दीवार पे छोटी मोटी कील लगानी होती है। और फिर जब हम कील लगाते हैं तो इसे ठोकते टाइम हमारे उंगली में, नाखूनों पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और इसे लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें ले लेना है इस तरीके से कॉम्ब। हम सबके घर में कॉम्ब होती है, बिना कॉम्ब के तो किसी का काम ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से इसे फंसा लेना है, जैसे मैंने फंसाया है। और उसके बाद में बहुत आसानी से, मतलब एक ही बार में आप इसे लगा पाएंगे। इससे ना ही आपके हाथों में चोट लगेगी, ना ही नेल्स पे चोट लगेगी, और ना ही आपको बार बार इसे पकड़ना पड़ेगा कि ये सही से लगा पाओ आप। बस कुछ ही सेकंड में आप इसको लगा सकते हो, फर्स्ट टाइम में ही। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मोज़े होते हैं ना, पुराने हो जाते हैं तो अक्सर हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आपके पास भी कोई मोज़ा है और वो ख़राब हो चुका है तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। इस तरीके से जो कपड़े धुलने वाला ब्रश होता है ना, उसके ऊपर आप इसे पहना लीजिए, जैसे मैं पहना रही हूँ। आप देख ही पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है और मुझे लगता है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे तो पसंद आई। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने अच्छे तरीके से सॉक्स को चढ़ा दिया है, आप देख ही पा रहे हैं। और सॉक्स ना साफ़ है, ऐसा नहीं कि गंदा है। अब इसका यूज़ कैसे लेना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, अभी क्या है ना, इस तरीके से जैसे कि फंक्शन वगैरह स्टार्ट हैं, शादी वगैरह स्टार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बड़े हम लोग इस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, हैवी वर्क होता है। और अगर उसे हमें घर में धुलना पड़े ना तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप जो है कपड़े के ऊपर इसे डालेंगे, मतलब ब्रश करेंगे, तो ना ही इसकी जो एम्ब्रॉयडरी, मतलब इसका जो वर्क है, जो काम है, जो नग वगैरह लगे हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और इसमें फंस के ये धागे भी नहीं टूटेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से आप सूट हो, शर्ट हो, या फिर इस तरीके से साड़ी या ब्लाउज़ हो, आप बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। हल्के हाथों से करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इससे ना आपका रोज़ रोज़ का खर्चा भी बच जाएगा, क्योंकि बार बार आपको ड्राई क्लीन के लिए नहीं देना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से सूट वगैरह में भी जो वर्क होता है ना, धागे वगैरह का, आप उसके ऊपर भी इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धागे फंसेंगे नहीं, तो धागे टूटेंगे नहीं, और फिर सूट की जो कढ़ाई है, जो काम है, वो भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, बिंदी हम सब लेडीज़ लगाती हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ बिंदियाँ ऐसी होती हैं ना जो हमें पसंद तो होती हैं, लेकिन वो इतनी गम वाली होती हैं कि वो चिपक जाती हैं, जल्दी से निकलती नहीं हैं, और वही बिंदी हमें लगानी होती है। तो जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा कुकर हल्का सा गर्म ही रहता है, हल्का मतलब गर्म ही रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बिंदी निकाल रही हूँ, निकल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर सिर्फ कुछ सेकंड्स रखना है, मतलब इतना कि आपका हाथ में ना हल्का हल्का गर्माहट आ जाए। इतने टाइम ही आपको बिंदी को इसके ऊपर रखना है। और गैस की फ्लेम यहाँ ऑफ है, ऐसा नहीं कि गैस की फ्लेम ऑन है। और देखिए, जैसे ही हाथों में गर्माहट महसूस हुई, मैंने तुरंत से ही बिंदी निकाला और तुरंत ही आसानी से निकल गई, क्योंकि गम जो है ना, गर्माहट से ढीला हो जाता है।
तो इस तरीके से ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो प्राइस टैग होता है जो कपड़ों के साथ लगा हुआ आता है, इसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं और यूँ ही फेंक देते हैं। लेकिन इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं और इससे ना आपके पैसे भी बचेंगे। तो देखिए इसका क्या करना है, इस तरीके से इसमें देखिए लगी होती है, किसी में रस्सी लगी होती है इस तरीके से डोरी टाइप में, और किसी किसी में इस तरीके से ये जो लॉक वाला होता है ना डोरी, वो लगा होता है। तो इसको हम पहले तो खींचते हैं, नहीं खींचता तो हम कैंची से काट के निकाल देते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से जब आप खींचेंगे तो एक तरफ ये लॉक होता है, वो खींचने पे निकल आता है और इसका आप यूज़ बहुत बढ़िया से ले सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको खोल करके निकाल ले रही हूँ। और ये जो आप प्राइस टैग का कार्ड देख रहे हैं ना, इसका भी बहुत अच्छा सा यूज़ है। तो देखिए इस तरीके से नेल कटर वगैरह होता है, तो देखिए किसी किसी में चेन लगी होती है तो हम इसे हैंग कर देते हैं, लेकिन किसी किसी में चेन नहीं लगी होती है, जिससे इसे हमें रखने में प्रॉब्लम होती है और बच्चे इधर उधर रख देते हैं, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं, समय पे मिलता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें इस डोरी को फंसा के लॉक कर दीजिए और आप इसे हैंग कर दीजिए, तो ये टंगा रहेगा, आपको दिखता रहेगा और बच्चे भी जब उठाएंगे जहाँ से ना, वहाँ पर इसे हैंग कर देंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। अब देखिए जैसे सिंगल की है ना, तो इसे हम ऐसे ही अगर रखते हैं तो कई बार ये खो जाती है, फिर हमें काफ़ी टाइम लगता है इसको ढूंढने के लिए। जैसे आपने किसी पर्स वगैरह में रख दिया, बैग वगैरह में, तब तो बहुत ही मुश्किल होती है, सारा सामान निकालने के बाद ही ये मिलती है। तो इस तरीके से ये जो डोरी वाली है ना, इसको भी इसमें मैंने फंसा दिया है। इस तरीके से देखिए डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अब क्या करना है, इसको जितनी लंबाई आपको रखनी है उस हिसाब से इसकी लंबाई रखते हुए आप इसमें नॉट लगा दीजिए। तो ये जब धागे में फंसी रहेगी ना, तो ये खोएगी बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी लंबी सी रहेगी। जब इसका धागा निकला रहेगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।